एक छोटी सी कहानी है स्वामी राम तीर्थ की। बहुत गजब के संत हुए हैं, छोटी उम्र में चले गए। स्वामी राम तीर्थ का एक नाम था, उनका मिशन भी स्वामी राम तीर्थ मिशन भी चलता है। बड़े गजब के वो वेदांती थे और बड़े मस्त मौला थे। वो इतने सहज और सरल थे। कोई भी उनको कोई गाली भी देता था तो वो ये नहीं कहते थे इसने मुझे गाली दी, तो वो खुद बोला करते थे आज राम को अच्छी अच्छी गालियां पड़ी। वो बोला करते थे इस तरह का। कहीं अच्छा सम्मान मिलता है, भाई आज तो राम का बहुत सम्मान मिला। वो अपने को कभी इन्वॉल्व नहीं करते थे, मेरे मुझको ऐसा मिला या मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कोई अपमान भी करता था तो आज भाई राम तेरे साथ अच्छी आज खुराक मिली तुझको। तो अपमान में भी वो सहज रहते थे, सम्मान में भी वो सहज रहते थे। मतलब ये नहीं सोचते थे मेरा सम्मान हुआ। वो सोचते थे जो भी मान है सम्मान है सब राम का, राम यानी उस इस शरीर का, मेरा आत्मा का कुछ नहीं, इस शरीर का हुआ जो भी कुछ हुआ। तो वो इतने सहज रहते थे, बड़े मस्त मौला थे। मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ। और उनकी धाक जमी है, जैसे स्वामी विवेकानंद की धाक थी विदेशों में। वो तो एक दो बार गए, तो स्वामी राम तीर्थ तो बार बार जाते रहते थे। तो कहते कि एक बार विदेश की धरती पर वो गए हुए थे और एक वृक्ष के नीचे या एक चबूतरे के ऊपर वो बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। तो इतने में एक विदेशी महिला जो बहुत अशांत रोती हुई उनके पास आई और वो बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं। और कभी माथा पीट रही, छाती पीट रही, हाईवे बर्बाद हो गई, पता नहीं वो रोए जा रही, बहुत भयंकर तरीके से रोए जा रही थी। तो स्वामी राम तीर्थ ने उसको देखा और आंख बंद करके बैठ गए। जब वो आंख बंद करके बैठे तो उस महिला को बहुत बुरा लगा कि एक तो मैं अपनी तकलीफ में तड़फ रही हूं, मैं इतनी अशांत हूं, कहां तो मुझे शब्दों का कोई ना कोई सहारा देना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था, लेकिन ये तो बाबा आंख बंद करके ही बैठ गया। तो उसका दर्द आक्रोश में फूटने लगा। आक्रोश यानी क्रोध में बदल गया। और उनको देख करके बोलने लगी कि सुना है भारत के अंदर जो भारतीय लोग होते हैं वो भगवान को प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। प्रतिमा पत्थर की होती है। वहां भारत में भगवान पत्थर के होते तो क्या उनकी भक्ति करने वाले भक्त भी पत्थर के बन गए? अब आदमी तकलीफ में है और वो बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि जैसे भगवान वैसे भक्त। हाँ, इनका भगवान भी पत्थर का और इनके भगत भी पत्थर के। ऐसे बड़बड़ाने लगी जोर जोर से। तो कहते थोड़ी देर के बाद स्वामी राम तीर्थ ने अपनी आंखें खोली। आंखों जैसे वो तो देख के बोल ही रही थी उनको, आंख बंद थी स्वामी राम तीर्थ की। जैसी आंख खुली और आंख खुलने के बाद जब आंखों का आंखों से कनेक्शन हुआ, यानी दोनों की आंखें जब आपस में मिली, तो एकदम चमत्कार हुआ। वो बड़बड़ाती हुई महिला, गुस्से में, पहले दुख में रोती हुई महिला, जैसी आंखों से आंखें आपस में मिली तो उन आंखों से पता नहीं क्या एक ऊर्जा निकली। और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस पावर को जैसे ग्रहण किया, महिला एकदम बड़बड़ाती हुई शांत हो गई। और उसके अंदर ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या चमत्कार हुआ। एकदम शांत हो गई और अंदर से उसको इतना सुकून मिला, वो सोच भी नहीं सकती थी। और जैसे ही स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराए तो महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये चमत्कार उसने पहली बार अनुभव किया। उसके शरीर में इतना हल्कापन आ गया, रो रो के उसकी आंखें सूजी हुई थी, आंखें एकदम ठीक हो गई। रो रो के उसके सिर में दर्द हो गया था, उसका दर्द दूर हो गया। उसकी श्वासें दुख में उखड़ी हुई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका अंग अंग दुख रहा था, उसको ऐसे लगा जैसे कुछ था ही नहीं। ये जब उसने महसूस किया तो उसको मुस्कुराहट आई और हाथ जुड़ गए। देखो, अभी थोड़ी देर पहले शिकायत से भरी थी, अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले कितनी आक्रोशित थी वो। लेकिन जैसे ही आंख के साथ आंख की ऊर्जा का कनेक्शन हुआ, वैसे ही सब कुछ बदल गया। और स्वामी राम ने कहा, बहन, नो, मैंने तुम्हें देखकर के आंखें बंद नहीं की थी। मैंने अपने राम से तुम्हारी आंखों की जगह, तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कुराहट मांगी थी। और बहन, बोलने से ही कोई आश्वासन नहीं मिलता है। आश्वासन, एक दो शब्द होते हैं, एक आश्वासन होता है और एक आशीर्वाद होता है। आश्वासन जबान से दिया जाता है, आशीर्वाद के लिए जबान की जरूरत नहीं पड़ती। आशीर्वाद तो रोम रोम से दिया जा सकता है, आशीर्वाद तो आंखों से भी दिया जा सकता है। और बताऊं आप लोगों को, आप और हमारे बीच में कितनी दूरियां हैं, इतनी दूर से भी आशीर्वाद दिया जा सकता है। आशीर्वाद के लिए किसी को छूना जरूरी नहीं होता, आशीर्वाद के लिए बोलना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या पता कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो हम जो भी परमात्मा से जुड़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो उसके लिए हृदय में एक यही तो भावना है कि आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, समृद्ध रहो, अपनों के साथ रहो। ये शब्दों में बोला गया है, लेकिन ये भावना अंतर से निकलती है, कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज उस विदेशी महिला को पहली बार पता चला कि भक्त के, भगवान के भक्त में भी इतनी बड़ी पावर होती है। वहां आश्वासन नहीं, आशीर्वाद बरसता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं और हर रोम से आशीर्वाद निकलता है। और ये आशीर्वाद आप भी प्राप्त कर सकते हो, आप भी दे सकते हो। पहले प्राप्त करने की कला सीखिए, यानी आपके माध्यम से अगर आपने किसी को अपनी उपस्थिति से भी
महसूस करवा दिया, खुशी महसूस करवा दी, तो उसने आपकी ऊर्जा को ग्रहण किया है। वो अगर प्रसन्न हो गया तो वो भी आपको दुआ देता है। तो दुआएं जरूर कमाया करो। जैसे आज मैंने नियम करवाया कि जो बच्चे खेल खिलौनों के लिए तरस जाते हैं, मिठाइयों के लिए तरस जाते हैं अपनी गरीबी की वजह से, अगर आपने उनके हाथ में उनकी मनपसंद मिठाई, खिलौना, कुछ भी चीज दे दी, तो बच्चा जिस समय अति प्रसन्न होता है, तो तुम्हें मालूम है उसकी मुस्कुराहट में परमात्मा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कुराहट में आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत खर्च करते हो, लेकिन आपके बच्चों को कोई दूसरे दुआ दे, ऐसा काम जरूर करना। अपने बच्चों की खुशी में दूसरों की बच्चों की खुशियां भी नजर आए तो उनसे दुआएं कमाना। यही एक रास्ता है, एक यही जरिया है दुआएं कमाने का, आशीर्वाद कमाने